सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्ये नमः। हरि ओम। वंदे मातरम। माय लाइफ माय योगा संपूर्ण योग अभ्यास के वीडियो पार्ट 3 के इस भाग में हम सिटिंग पोजीशन में किए जाने वाले आसन और व्यायामों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सिटिंग पोजीशन में भद्रासन योग शुरुआती लोगों के लिए सबसे उपयुक्त योग मुद्रा है। भद्रासन करने से शरीर सुंदर, सुदृढ़, स्थिर और मजबूत बनता है। इस आसन में दोनों पाँवों को घुटनों से मोड़कर दोनों एड़ियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इसके बाद दोनों हाथों से दोनों पाँवों को पकड़कर तितली के पंखों की तरह दोनों पैरों को ऊपर नीचे हिलाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे गति को बढ़ाते हैं। इस आसन के नियमित लगभग 1 मिनट के अभ्यास से शरीर लचीला बनता है, पैरों की थकान और दर्द दूर होता है, जोड़ों का दर्द दूर होता है। महिलाओं में ओवेरियन हेल्थ से जुड़े इश्यूज दूर होते हैं। सिटिंग पोजीशन में भद्रासन के बाद चक्की आसन सबसे महत्वपूर्ण और लाभप्रद आसन है। इस आसन में दोनों पैरों को सामने सीधे फैला लेते हैं। इसके बाद दोनों हाथों को मिलाकर क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर देते हैं। लगभग 10 से 15 बार क्लॉकवाइज घुमाने के बाद एंटी क्लोज घुमाते हैं। इस आसन में हमारे दोनों हाथों की कोहनियाँ मुड़नी नहीं चाहिए। हम जितना पीछे तक जा सकते हैं हमें उतना जाना चाहिए और उसके बाद दोनों पैरों के पंजों के ऊपर से हमें हाथों को बिल्कुल गोल गोल घुमाते रहना है। चक्की आसन एक महत्वपूर्ण वेट लॉस आसन है। इसके नियमित अभ्यास से हमारी तोंद की फेट कम होती है। यह आसन लटके हुए पेट को वापस सही शेप में लाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस आसन से लोअर अब्डोमेन और पेल्विक एरिया का बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है। यह आसन बढ़ती उम्र में कमर के आसपास जमा चर्बी को दूर कर कमर को लचीला बनाने में कारगर है। हाथ और पैरों को मजबूती प्रदान करता है। साइटिका के दर्द में लाभकारी है। इस आसन के बहुत अच्छे एंटी एजिंग इफेक्ट्स हैं। वीडियो में दिखाए अनुसार इस आसन को दोनों पैरों को फैला करके भी किया जा सकता है। इसमें भी वही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रक्रिया अपनाई जाती है। स्थित कोणासन में दोनों हाथों से बाएं दाएं पैर को कोण बनाते हुए छूते हैं। क्रिया के साथ साथ सांस को अंदर बाहर छोड़ते हुए इस प्रक्रिया को तेजी से दोहराते हैं। इस आसन के नियमित अभ्यास से हाथ, कंधे और पेल्विक क्वाड्रिसेप्स मजबूत होते हैं। रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है, वेट कम होता है। टम्मी क्रंचेज एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज पेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इसमें लेटी हुई अवस्था से हाथों को सीधा पैरों से टच किया जाता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से पेट के भीतर के अंग टोन्ड स्टिमुलेट होते हैं। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। साइटिका और आर्थराइटिस की समस्या दूर होती है। अस्थमा में राहत मिलती है। कोर मसल्स को एक्टिवेट करने में सहायक है। वेट लॉस रिजोल्यूशन का एक प्रमुख आसन है। इससे हमारा शरीर बहुत अधिक लचीला बनता है। इस अभ्यास को रोजाना 10 से 15 बार नियमित रूप से अपनाना चाहिए। पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला अगला सबसे महत्वपूर्ण आसन है पादवर्तासन। इस आसन में सबसे पहले दाएं पैर को ऊपर उठाते हुए गोल गोल वर्त बनाकर घुमाते हैं।
इसमें पैर को पूरी गोलाई देते हुए लगभग 8 से 10 बार क्लॉकवाइज घुमाते हैं। उसके बाद लगभग 8 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। उसके बाद दूसरे पैर से इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। पादवर्तासन मोटापे को कम करने का सबसे मुख्य आसन है। इससे जंघा, नितंब, पेट व कमर की मांसपेशियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे इनकी अनावश्यक चर्बी दूर हो जाती है। शरीर सुडौल एवं सुगठित बनता है। पैरों में दर्द, थकान, कमजोरी, वेरिकोज वेन से जुड़ी शिकायत दूर करने में लाभकारी है। हमारे दिल व फेफड़े को मजबूत करता है। साइटिका, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस, हर्निया, हाई ब्लड प्रेशर वालों को इस आसन से परहेज रखना चाहिए। साइक्लिंग या द्विचक्रीय आसन पेट और वेट के विकारों के लिए द्विचक्रीय आसन सबसे महत्वपूर्ण और लाभदायक आसन है। इस आसन में सामान्य श्वास लेते हुए दोनों टांगों को ऊपर उठाकर दोनों पैरों के तलवों को मिलाकर गोल गोल घुमाना शुरू करते हैं। पहले 10 से 15 बार तक क्लॉकवाइज घुमाते हैं और फिर 10 से 15 बार ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इसी तरह से फ्री हैंड साइकिलिंग में एक एक पैर को ऊपर नीचे करते हुए वीडियो में दिखाए अनुसार पहले क्लॉकवाइज 10 से 15-20 बार घुमाते हैं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 10 से 15 बार घुमाते हैं। इस आसन के नियमित अभ्यास से पेट और टांगों की मांसपेशियां मजबूत बनती है, कुल्ले और घुटने मजबूत बनते हैं, रक्त संचार सही रहता है, शरीर लचीला बनता है, पेट की चर्बी कम हो जाती है। पूर्ण हल आसन, इस आसन में दोनों पैरों को मिलाकर बिना घुटनों को मोड़े सांस अंदर लेते हुए सिर के ऊपर पूर्ण हल का आकार देते हुए टच कर देते हैं। इस आसन के नियमित अभ्यास से हमारा शरीर और पीठ लचीली बनती है, पीठ संबंधी सभी विकार दूर होते हैं, हमारे पैर मजबूत बनते हैं, पेट संबंधी विकार दूर होते हैं, शरीर का स्ट्रक्चर बैलेंस मजबूत होता है। अर्ध हलासन, अर्ध हलासन में दोनों पैरों से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसमें सांस अंदर लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर ले जाते हैं, इसके बाद सांस को छोड़ते हुए नीचे लाते हैं। इस तरह से इस अभ्यास को 5 से 15 बार दोहराते हैं। इस आसन के नियमित अभ्यास से आंतें मजबूत बनती है, पाचन तंत्र में सुधार होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है, पैर की झंझनाहट कम होती है। पवन मुक्तासन, पीठ के बल लेटे हुए पहले एक एक पैर को ठुड्डी से स्पर्श कराते हैं, फिर दोनों पैरों को मोड़कर ठुड्डी से स्पर्श कराते हैं। इस आसन के नियमित अभ्यास से पेट से हानिकारक गैसें बाहर निकल जाती है, कब्ज एसिडिटी दूर होकर पाचन तंत्र मजबूत बनता है, पेट की चर्बी कम हो जाती है, रीढ़ फेफड़े और दिल स्वस्थ और मजबूत बन जाते हैं। इस आसन में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए दोनों पैरों को स्थिर रखते हैं। इस आसन के 3 से 5 चक्र के नियमित अभ्यास से पेट की चर्बी कम होकर पाचन तंत्र मजबूत बनता है। नौकासन में दोनों पैरों और सिर को ऊपर उठाकर नाव का आकार प्रदान करते हुए कुछ देर तक स्थिर रहते हैं। इस आसन के नियमित अभ्यास से पेट की चर्बी कम होती है, पाचन तंत्र और स्नायु तंत्र मजबूत बनता है। सेतुबंध आसन, इस आसन में पीठ के बल लेटकर दोनों पंजों के बल कमर को ऊपर उठाते हैं, कुछ देर तक स्थिर रहने के बाद पुनः सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। जिनके घुटनों में दर्द हो वो पंजों को थोड़ा सा आगे करके भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। इस आसन में कमर को ऊपर उठाते समय सांस अंदर लेते हैं तथा कमर को नीचे लाते समय सांस को बाहर छोड़ते हैं। सेतुबंध आसन के नियमित अभ्यास से रीढ़ की हड्डी की सभी समस्याएं दूर हो जाती है, कमर दर्द में राहत मिलती है, पेट के सभी अंग, लीवर, पैंक्रियाज, आंतें मजबूत और स्वस्थ रहती है, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, कब्ज से राहत मिलती है, घुटने मजबूत होते हैं, हमारा शरीर लचीला बनता है। पादामुष्टनुनासन, पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन में सबसे पहले दोनों पैरों के पंजों को मिलाकर ऊपर उठाया जाता है, फिर दोनों हाथों से पंजों को पकड़कर धीरे धीरे नासिका से टच करवाते हैं तथा इसी अवस्था में 30 सेकंड से 1 मिनट तक स्थिर रहते हैं। इसके बाद श्वास छोड़ते हुए हाथ और पैरों को सीधा कर सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। इस आसन के नियमित अभ्यास से नाभि केंद्रक में रहती है, सभी उदर विकार दूर हो जाते हैं, गैस, एसिडिटी और कब्ज में राहत मिलती है, शरीर लचीला बनता है, कमर से संबंधित सभी विकार दूर हो जाते हैं, पेट की अतिरिक्त चर्बी कम होकर
मोटापे से राहत मिलती है। मर्कटासन मंकी पोज। इस आसन में सीधे लेटकर दोनों हाथों को बगल में फैला लेते हैं। इसके बाद दोनों पैरों को घुटनों के बल मोड़कर एक साथ दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चलाते हैं। इस आसन में गर्दन की स्थिति पैरों से विपरीत दिशा में रहती है। मर्कटासन आसन की दूसरी पोजीशन में दोनों घुटनों में थोड़ा गैप रखकर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाते हैं। इसी तरह से मर्कटासन की तीसरी पोजीशन में एक एक पैर को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं अगल बगल में रोटेट करते रहते हैं। मर्कटासन के नियमित अभ्यास से रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, साइटिका जैसी समस्याएं दूर होती है। पसलियाँ और फेफड़ों के लिए अच्छा व्यायाम होता है। कब्ज और पेट से संबंधित सभी समस्याओं में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। कब्ज और गैस को दूर करने में फ़ायदेमंद है। पेट की चर्बी कम होकर मोटापा दूर हो जाता है। डायबिटीज जैसी समस्याएं दूर हो जाती है। हमारे शरीर का स्ट्रक्चरल बैलेंस मजबूत होता है। पैरों के घुटने मजबूत होते हैं। सर्वांगासन अर्थात इस आसन से शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। इस आसन में पीठ के बल लेटकर धीरे धीरे एक साथ क्रमशः अपने पैरों, कुल्ले और कमर को ऊपर उठाया जाता है। इसमें कंधों के बल पर पूरे शरीर को संतुलित किया जाता है। लंबी गहरी सांस लेते हुए 30 से 60 सेकंड तक इस आसन में स्थिर रहते हैं। यह बहुत अच्छा बैलेंसिंग पोज है। विशेषकर बच्चे और युवाओं के लिए बहुत लाभदायक है। सर्वांगासन का नियमित अभ्यास थायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय कर पोषित करने में सहायक है। इस आसन से शरीर की लंबाई बढ़ती है। हाथ एवं कंधे मजबूत बनते हैं और पीठ को अधिक लचीला बनाता है। हार्ट की मांसपेशियों को सक्रिय कर रक्त को शुद्ध करने में सहायक है। शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होकर पाचन क्रिया सक्रिय हो जाती है। कब्ज से राहत मिलती है। हार्ट डिजीज, स्लिप डिस्क और साइटिका के रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। शव आसन। शव अर्थात मर्त अपने शरीर को शव के समान बना लेने के कारण इस आसन को शवासन कहा जाता है। इस आसन का उपयोग अक्सर योग सत्र को समाप्त करने के लिए किया जाता है। यह एक शिथिल करने वाला आसन है। सर्वांगासन जैसे आसन के बाद कुछ देर इसको करना आवश्यक रहता है। इससे शरीर को शिथिलता और आराम मिलता है। इस आसन को 1 मिनट तक करना चाहिए। सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए ये उपयोगी, सरल और सहज आसन है। तनाव और बीपी को दूर करता है। अनिद्रा दूर होती है। मन मस्तिष्क के साथ संपूर्ण शरीर को शांति मिलती है। शरीर को पुनः नई ऊर्जा मिलती है। शलभासन पेट के बल लेटकर किया जाने वाला ये एक महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन में सांस अंदर लेते हुए बाएं हाथ और दाएं पैर को तथा इसके बाद दाएं हाथ और बाएं पैर को एक साथ ऊपर उठाते हैं। इसके बाद दोनों हाथों और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाकर इस क्रिया को पुनः दोहराया जाता है। यह आसन साइटिका और स्लिप डिस्क में लाभदायक है। घुटने और फेफड़े मजबूत बनते हैं। वजन कम करने, पाचन तंत्र को सक्रिय बनाने, थकान एवं तनाव से राहत देने में लाभदायक है। विपरीत नौकासन में दोनों हाथों और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाया जाता है। यह आसन पेट और पीठ के विकारों को दूर करता है। शरीर को समग्र संतुलन प्रदान करता है। मकरासन। इस आसन में पेट के बल लेट जाते हैं। लेटे हुए सिर को ऊपर उठाकर दोनों हाथों की हथेलियों पर ठुड्डी को टिका देते हैं। फिर एक एक पैर को हिप्स की ओर लेकर आते हैं। फिर दोनों पैरों को एक साथ हिप्स की ओर लेकर आते हैं। दोनों पैरों से धीरे धीरे अभ्यास होने पर हिप्स तक टच करने का प्रयास करना चाहिए।
मकरासन का नियमित अभ्यास रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करता है, कमर दर्द से राहत देता है, डिप्रेशन में लाभदायक है, थकावट को दूर करता है, अस्थमा में लाभदायक है, शरीर के रक्त संचार को सही रखता है, वात रोग में लाभदायक है, घुटनों के दर्द को दूर करता है। धनुरासन, इस आसन में उल्टे लेटे हुए दोनों पंजों को हाथों के बल पकड़े हुए 15 से 20 सेकंड तक स्थिर रहते हैं। 3 से 5 बार इस क्रिया को दोहराते हैं। इस आसन के नियमित अभ्यास से पाचन तंत्र में सुधार, वजन घटता है, गायनिक्स प्रॉब्लम्स दूर होती है, थायराइड की समस्या से निजात मिलती है। वज्रासन, ये ध्यानात्मक आसन है। इस आसन को खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इस आसन की मुद्रा के साथ अन्य आसन जैसे मंडूकासन, सशंकासन आदि पूर्ण किए जाते हैं। टीवी आदि देखते समय लंबे समय तक बैठे रहने के लिए ये आसन सबसे उत्तम है। बच्चे और महिलाओं के लिए भी ये आसन बहुत लाभदायक है। महिलाओं में गायनिक संबंधी समस्याएं दूर होती है। वज्रासन के नियमित अभ्यास से मन की चंचलता दूर होती है। इस आसन से अपचन, अम्लपित्त, गैस, कब्ज की निवृत्ति होती है और पाचन तंत्र बिल्कुल सही रहता है। हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म भोजन पचाने और शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। शशांकासन, इस आसन में शरीर की शशांक अर्थात खरगोश जैसी मुद्रा बन जाती है। इस आसन में सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाकर ऊपर उठाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जमीन पर दोनों हथेलियों को टिका देते हैं। सिर को जमीन पर टिकाकर कुछ देर तक इसी स्थिति में रहकर पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाते हैं। इस आसन का नियमित अभ्यास तनाव कम करने, गुस्सा कम करने और पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए लाभदायक है। रिप्रोडक्शन सिस्टम को पुष्ट करता है, लीवर किडनी के लिए लाभकारी है, पीठ दर्द में लाभकारी है, मेमोरी बढ़ाता है, फेफड़ों को मजबूत करता है। मंडूकासन अर्थात मेंढक की तरह आसन, इस आसन में सबसे पहले वज्रासन में बैठकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर नाभि के पास ले जाते हैं। सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों मुट्ठियों को नाभि से सटाकर नीचे झुकते हैं। छाती को जांघों से सटाकर सिर और गर्दन को आगे उठाकर सीधे रखते हैं। लगभग आधा मिनट तक मेंढक जैसे आकार में रुककर पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाते हैं। इस आसन को 3 से 5 बार तक दोहराते हैं। इस आसन को नाभि के पास मुट्ठी बांधने के स्थान पर हथेलियां रखकर भी पूर्ण की जा सकती है। इस आसन में पेट पर दबाव पड़ता है। इस आसन की स्थिति में 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक बैठना लाभदायक रहता है। वज्रासन का नियमित अभ्यास तोंद कम करने के लिए लाभदायक है। डायबिटीज और उदर रोगों को दूर करने में ये रामबाण है। लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, यूट्रस, प्रोस्टेट को स्टिमुलेट करता है। पेट की गैस को बाहर निकालकर कब्ज को दूर करने में लाभदायक है। शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। गोमुखासन अर्थात गाय के मुख की तरह आसन, इस आसन के लिए सबसे पहले दंडासन में बैठकर बाएं पैर को मोड़कर एडी को दाएं नितंब के पास रखेंगे। अब दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर इस प्रकार रखेंगे कि दोनों घुटने एक दूसरे को स्पर्श करते रहें। अब बाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़ेंगे तथा दाएं हाथ को कंधे से ऊपर ले जाते हुए घुमाकर बाएं हाथ को पकड़ेंगे। इसी तरह से अब दूसरे पैर और हाथ के साथ इस क्रिया को दोहराएंगे। 1 से 2 मिनट तक इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। ये आसन श्वसन संबंधी विकारों को दूर करता है। रीढ़ की हड्डी और गर्दन के दर्द में राहत प्रदान करता है। वक्रासन, कमर को सीधी रखते हुए कुछ समय तक इसी अवस्था में पोज रहते हैं। वीडियो में दिखाए अनुसार इसके बाद इसी चक्कर को दूसरे पैर एवं दूसरे हाथ के साथ सेम ऐसे ही दोहराते हैं। वक्रासन का नियमित अभ्यास डायबिटीज को रोकने, वजन कम करने और रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियों के लिए रामबाण है। फेफड़े और तंत्रिका तंत्र के लिए उत्तम है। कब्ज को दूर कर पाचन तंत्र के लिए बहुत उपयोगी है। डिप्रेशन और तनाव दूर करने में महत्वपूर्ण है। भुजंगासन, भुजंग अर्थात सर्प की तरह आसन। भुजंगासन सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में से 8वां आसन है। पेट के बल लेटकर अपने शरीर का वजन दोनों हथेलियों पर लेते हुए सांस अंदर खींचकर शरीर को ऊपर उठाते हैं। सिर को पीछे की तरफ खींचकर 15 से 30 सेकंड तक इसी अवस्था में रहते हैं।
भुजंगासन का नियमित अभ्यास रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला करने में लाभदायक है। पेट के निचले हिस्से के सभी अंग काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। वजन कम करने में लाभदायक है। फेफड़े, कंधे, सीने में खिंचाव लाकर मजबूती प्रदान करता है। तनाव और डिप्रेशन को दूर करता है। साइटिका और अस्थमा में लाभदायी है। प्लैंक्स बॉडी वेट आसन है तथा फिट रहने के लिए प्लैंक करना बहुत फायदेमंद होता है। बेली फैट और हिप्स पर जमा अतिरिक्त फैट को कम करने के लिए प्लैंक बहुत लाभदायक है। 6 पैक एब्स बनाने के लिए भी प्लैंक्स बहुत लाभदायक है। प्लैंक 1 में कोहनियों के बल शरीर को संतुलित रखते हुए वीडियो में दिखाए अनुसार स्थिर रहते हैं। इसमें लगभग आधे मिनट से लेके 1 मिनट तक इस अवस्था में रहा जाता है। इसी तरह से हाई प्लैंक यानी प्लैंक 2 की स्थिति में पुशअप वाली जो पोजीशन होती है उस अवस्था में लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस स्थिति में रुकते हैं। इस प्लैंक से हाथ और पेट की मसल शक्तिशाली बनती है। पीठ दर्द को ठीक करने में लाभदायक है। हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है। शरीर लचीला और संतुलित रहता है। साइड प्लैंक में कोहनी के बल पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखा जाता है। इन तीनों प्लैंक्स के नियमित अभ्यास से शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। शरीर का स्ट्रक्चरल बैलेंस मजबूत होता है। तो आइए हम सभी मिलकर इन सभी योगिक क्रियाओं को नियमित रूप से अपनाकर अपने शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़, सुखी और खुशहाल बनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।